हाय दोस्तों, स्टडी तक 2.0 के नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम क्लास 10th का जो सब्जेक्ट गणित है उसकी सिलेबस की चर्चा करेंगे। देखिए, इसके एग्ज़ाम पैटर्न को पहले देख लेते हैं। देखिए, इसमें लिखित परीक्षा होगी 3 घंटे की, जिसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा एवं 30 अंक का प्रैक्टिकल होगा। इसमें 70 में से हमें 23 लाने पड़ेंगे पास होने के लिए, और प्रैक्टिकल में 10 अंक चाहिए, और कुल हमें 33 अंक चाहिए। इसके बाद हम सिलेबस देखते हैं। देखिए, इसमें पहली इकाई है संख्या पद्धति जो 5 अंक की है, और दूसरी बीजगणित है जो 18 अंक की आनी है। तीसरी हमारी निर्देशांक ज्यामिति है जो 5 अंक की आएंगी। चौथी हमारी ज्यामिति है जो 10 नंबर की आएगी, और पाँचवीं हमारी त्रिकोणमिति है जो 12 नंबर की आएगी, और छठवीं हमारी मेंसुरेशन है जो 10 नंबर की आएगी, और अगली सांख्यिकी तथा प्रायिकता जो 10 अंक की आएगी। कुल योग 70 अंक का है। अब इन इकाइयों के अंतर्गत चैप्टर्स देख लेते हैं। देखिए, हमारी पहली इकाई संख्या पद्धति है। इसमें पहला चैप्टर ही पढ़ना है हमें, वास्तविक संख्याएं। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, उदाहरण सहित √2, √3, √5। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। इसके बाद इकाई 2 बीजगणित की है। इसके अंतर्गत हमें 4 चैप्टर पढ़ना है। पहला बहुपद है, बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध। इसके बाद दूसरा चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके अंतर्गत इन समीकरणों को हल करने की हमें 2 विधियां पढ़नी हैं। पहली तो प्रतिस्थापन विधि है, दूसरी है विलोपन विधि। तीसरा हमारा द्विघात समीकरण है, बीजगणित के अंतर्गत चैप्टर। इसके अंतर्गत हमें मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। द्विघात समीकरणों केवल वास्तविक मूल का द्विघात सूत्रों द्वारा गुणनखंड द्वारा हल निकालना, द्विघात समीकरण का विविक्तीकरण और उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध, द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित इबारती प्रश्न। इसके बाद हमारा चौथा चैप्टर है वो है समांतर श्रेणियाँ। देखिए, समांतर श्रेणियों के अंतर्गत समांतर श्रेणी के nवें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के इन पदों का योग, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इसका अनुप्रयोग। इसके बाद इकाई 3 हमारी आती है निर्देशांक ज्यामिति। इसके अंतर्गत हमारा पहला चैप्टर रेखा है। निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र। इसके बाद इकाई चौथी हमारी ज्यामिति है। ज्यामिति में पहला चैप्टर त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज के परिभाषा, उदाहरण प्रति उदाहरण त्रिभुज के अंतर्गत पढ़ना है। इसके बाद के अंतर्गत हमें कुछ प्रमेय पढ़ना है जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी प्रमेय 7 या 8 हैं जो कि निम्न है। देखिए, पहली प्रमेय का नंबर देखिए क्या है। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है। दूसरी, त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी, यदि 2 त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो और आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। चौथी, यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। इसके बाद अंग नंबर है, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो त्रिभुज समरूप होगा। इसके बाद दूसरा चैप्टर है, इसके अंतर्गत वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु। देखिए, इसके अंतर्गत हमें वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये भी हमारी दोनों प्रमेय हैं। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। इसके बाद हमारा अगली इकाई जो है 5वीं इकाई त्रिकोणमिति है जो कि 12 अंक की आती है। इसमें पहला चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय है। इसके अंतर्गत हमें समकोण त्रिभुज के निम्न कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपातों के मान 30 डिग्री, 45, 60, 0 और 90 डिग्री, उनके बीच संबंध पढ़ने हैं। इसके बाद दूसरा चैप्टर है त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। सर्वसमीकरण sin² θ + cos² θ = 1 को
स्थापित करना तथा इसका अनुप्रयोग। इसके बाद तीसरा चैप्टर ऊंचाई और दूरी है। इसके अंतर्गत हमें उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न, उन्नयन बटे अवनयन कोण केवल 30 डिग्री, 45 डिग्री तथा 60 डिग्री पर हो। इसके बाद इकाई 6 हमारी मेंसुरेशन है। इसके अंतर्गत वृत्तों से संबंधित प्रश्न, क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड के क्षेत्रफल पहला चैप्टर है हमारा। दूसरा चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके अंतर्गत निम्नांकित किन्हीं दो द्वारा संयोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, घन घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंबवृत्तीय बेलन, शंकु, मिश्रित प्रश्न हल करने। इसके बाद इकाई 7वीं सांख्यिकी तथा प्रायिकता है। इसके अंतर्गत हमें पहला चैप्टर जो सांख्यिकी है उसमें वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका तथा बहुलक पढ़ना है। दूसरा चैप्टर प्रायिकता, जिसके अंतर्गत हमें प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न पढ़ने हैं। तो देखिए ये हमारा क्लास 10th का सिलेबस था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे यार तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।